स्वागत है आपका पॉकेट टीवी चैनल में। और आज की कहानी साउथ कोरियन लव स्टोरी है। क्या होगा किसी का पार्टनर उसको धोखा दे रहा हो, लेकिन जिसके लिए वो धोखा दे रहा है उसका भी कोई पार्टनर इस बात से अनजान हो। अगर वो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, चलिए कहानी जानते हैं बिना वक्त गवाए। लेट्स वॉच। कहानी शुरू होती है हमारे मेन किरदार इंसू से। उसको एक फ़ोन आता है और फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो अपने काम को छोड़कर दूसरे शहर एक हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाकर वह चलता है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है। उसके साथ एक आदमी और था और उसकी भी हालत बहुत गंभीर है। उसकी वाइफ बाहर बैठी है, उसका नाम सी योंग है। पुलिस इंसू और सी योंग को बताती है कि आप दोनों के पार्टनर्स शराब पी के कार चलाए थे, उन्होंने किसी एक्सीडेंट भी कर दिया है और कार से जो भी सामान मिलती है पुलिस उन दोनों को दे देती है। इस सामान में एक वीडियो रिकॉर्डर, एक फ़ोन और एक प्रोटेक्शन होता है। ये देखकर इंसू को शक होता अपने वाइफ पे, लेकिन बिना सबूत के अपने वाइफ पर शक करना इंसू को अच्छा लग नहीं रहा था। इसलिए वो उसके ऑफिस से फ़ोन लगे पता लगाता है कि इतने दिन से उसकी वाइफ कहाँ पे थी। ऑफिस के वर्कर बोलते कि आपकी वाइफ ने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले रखी थी। अगले सीन में इंसू अपने काम पे वापस आता है, लेकिन टेंशन है कि हमारे काम नहीं कर पा रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि इतने टेंशन में काम करोगे तो काम भी अच्छे से नहीं होगा और बॉस गुस्से में शायद तुम्हें निकाल भी दे। इससे अच्छा तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो और अपनी वाइफ की देखभाल करो। अब इंसू छुट्टी लेकर उसी शहर में अपने हॉस्पिटल के पास एक होटल रूम ले लेता है। उसके होटल रूम के सामने ठीक सी योंग का भी रूम था। अब वो अपने वाइफ का फ़ोन चेक कर रहा होता है। इसमें बहुत सारे प्राइवेट मैसेज होते हैं जो उस आदमी को भेजे गए थे। ये देखकर इंसू का दिल टूट जाता है। वो उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है। इसके बाद उसका एक दोस्त आता है उससे मिलने के लिए। उसको पूरी कहानी बताता है, लेकिन इसे बताते हुए अपने वाइफ के बारे में उससे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके बाद वो शराब के नशे में अपने होटल रूम के पास आता है। फिर वो सी योंग के दरवाजे को खटखटाता है, उससे बात करना चाहता है। वो वहीं सो जाता है और सुबह जब उठता है तो इंसू सी योंग से माफ़ी मांगता है। कहता है कल रात को जो भी मैंने किया मुझे माफ़ कर दो। इस पर सी योंग कहती है कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड का और तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा था। इंसू कहता तुम्हें ये सब बात किसने बताई? तो सी योंग उसको प्राइवेट वीडियोस दिखाती उन दोनों की। ये देखकर इंसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब अगले सीन में वो अपने वाइफ की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन इंसू को ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा होता। अगले सीन में दिखाया था कि इंसू स्नोबॉल से खेल रहा होता है होटल रूम के बाहर। सी योंग उसको ऊपर से देखती है, उसके पास आती है, उससे बातें करती है। दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। दोनों अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स के बारे में बताते हैं कि वो लोग कहाँ से थे। अब इसके बाद चलता है कि दोनों के पार्टनर्स एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और शायद यही वजह हो सकती है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते होंगे। अब इसके बाद इंसू और सी योंग अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन सी योंग इंसू को छोटा सा गिफ्ट देती है। अब उनकी दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों इंटरकोर्स करते हैं। अगले सीन में देखा जाता है कि दोनों अपने पार्टनर्स की देखभाल कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इंसू और सी योंग को कुछ बताती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी डेथ हो चुकी है। अब इस पर इंसू सी योंग उसके अंतिम संस्कार में जाती है। उनकी फैमिली पूछती है कि आप दोनों है कौन? इस पर वो दोनों सच बता देते हैं और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। उनको वो वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में इंसू की वाइफ होश में आ जाती है और वो अपने वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है। इस पे सी योंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो भी अपने पार्टनर्स का ध्यान रखती है। अब इसी पे सी योंग को पता चलता है कि इंसू अपनी वाइफ को लेकर अपने शहर जा रहा होता है। सी योंग इंसू से बात करने के लिए आती है, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो अपने होटल रूम चली जाती है। इसके बाद इंसू भी उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके रूम पर आता है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे होते हैं। इसी बीच अगले सीन में वो दोनों फिर से इंटरकोर्स करते हैं और दोनों सोचते हैं कि काश वो दोनों पहले मिले होते तो ज़्यादा खुश होते। अब इसके बाद इंसू अपने वाइफ को लेकर अपने शहर आ जाता है और उसकी वाइफ उससे माफ़ी मांगती है। इस पर इंसू उसको माफ़ कर देता है और कुछ दिन बाद इंसू को पता चलता है कि सी योंग का पति अब नहीं रहा। इस पर इंसू की वाइफ भी बहुत रोती है और इंसू उसके अंतिम संस्कार में जाता है सी योंग से मिलने के लिए। अब इसके बाद इंसू अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अब उसकी वाइफ अच्छी हो चुकी थी। अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके बाद इंसू अपनी वाइफ को छोड़कर एक नया रूम लेता है और वहीं रहता है। और कहानी के अंत में एक कार के अंदर सी योंग और इंसू की दोनों की आवाज़ें आ रही होती हैं और यहीं पर पता चलता है कि दोनों अब एक हो चुके हैं और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी थी अप्रैल स्नो मूवी की। ये आई थी 2005 में। इसकी 6.7 की IMDb रेटिंग है। वैलेंटाइन डे वीक 4 लव स्टोरी पे वीडियो बनना चाहिए। पहला भी एक वीडियो बन चुका है, उसकी कहानी बहुत बेहतर है, उसका नाम मेलेना है। आपको आई बटन क्लिक करने पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो बस आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके अपना फेवरेट मूवी बताओ, शेयर करो अपने पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।